लग्जरी एक ऐसा शब्द जो सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है। हाई राइज से दिखता सी फेसिंग व्यू, इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, इंपोर्टेड शैंडलियर्स और एक काम इवनिंग जहां आप कॉफी के साथ सनसेट देख रहे हो। लग्जरी एक सपना नहीं होता, एक स्टेटमेंट होता है, एक लाइन जो कहती है मैं अब उस लेवल पे पहुंच गया हूं। पर यह सपना शुरू कहां से होता है? एक होर्डिंग से, एक ब्रोशर से, एक साइट विजिट से जहां सेल्स एग्जीक्यूटिव एक परफेक्ट स्माइल के साथ कहता है, सर ये प्रोजेक्ट पुणे का मोस्ट लग्जरियस एड्रेस बनने वाला है। और आप सोचने लगते हो, हाँ यही वो घर है जहां मैं अपनी लाइफ बसा सकता हूँ। इंडिया के बड़े शहरों में स्पेशली मुंबई, पुणे, गुड़गांव और बैंगलोर लग्जरी हाउसिंग का एक नया ऑब्सेशन बन गया है। हर बिल्डर लग्जरी बेच रहा है, हर बायर लग्जरी चाहता है, लेकिन जब हर प्रोजेक्ट लग्जरी हो गया है तो असली लग्जरी क्या है? क्या लग्जरी सिर्फ एक हीटेड स्विमिंग पूल है या एक क्लब हाउस जिसमें स्पा और रूफटॉप लाउंज है? या लग्जरी का मतलब वो सुकून है जो आपको घर के अंदर मिलता है, जहाँ कोई नॉइज नहीं, कोई रश नहीं, सिर्फ कंफर्ट और पीस? रियलिटी ये है, लग्जरी का मतलब किसी के लिए अलग है, किसी के लिए वो स्टेटस सिंबल है, किसी के लिए सेफ्टी और प्रिवेसी, और किसी के लिए रिवॉर्ड अपने लाइफ के 20 साल के मेहनत का टेंजिबल प्रूफ। पर बिल्डर्स ने एक चीज समझ ली है, इंडिया में लग्जरी एक एस्पिरेशन नहीं, एक बिजनेस मॉडल है, एक टैग जो प्रीमियम प्राइस जस्टिफाई करता है। इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं, लग्जरी हाउसिंग के पीछे का सच, रियल वैल्यू वर्सेस ब्रांडिंग। क्योंकि जब बात घर की होती है तो हर ब्रिक एक स्टोरी कहती है, और कभी कभी वो स्टोरी सिर्फ ब्रोशर्स के फॉन्ट तक लिमिटेड रह जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं राइज ऑफ लग्जरी टैग की। लग्जरी हाउसिंग इंडिया में कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इस स्केल पर जहां हर बिल्डर लग्जरी बोल रहा है, वो ट्रेंड पिछले 10 सालों में एक्सप्लोड हुआ है। 2000 के शुरुआती दौर में लग्जरी का मतलब सिंपल था, थोड़ा बड़ा कारपेट, थोड़ा प्रीमियम फिनिश और एक रेप्यूटेड लोकेशन, बस। लेकिन 2014 के बाद जब इकोनॉमी लिबरल हुई, आईटी सेक्टर ग्रो हुआ और ग्लोबल एक्सपोजर बढ़ा, तब एक नई डिमांड उभरी, मैं भी वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल चाहता हूँ। पहले लोग घर लेते थे ज़रूरत के लिए, अब लोग घर लेते हैं स्टेटमेंट के लिए। और ये माइंडसेट चेंज ने पूरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री का डीएनए बदल दिया। बिल्डर्स ने ये साइकोलॉजी पकड़ ली। उन्होंने देखा कि इंडिया के टियर 1 सिटीज जैसे मुंबई, पुणे, गुड़गांव, बैंगलोर में एक नई जनरेशन आ गई है, हाई इनकम, ग्लोबल एक्सपोजर वाली और इंस्टाग्राम पे अपनी लाइफ शोकेस करने वाली। उनके लिए लग्जरी सिर्फ एक कंफर्ट नहीं, एक आइडेंटिटी है। और यही से शुरू हुआ लग्जरी टैग का बिजनेस। हर प्रोजेक्ट सडनली लग्जरी बन गया। एक एक करके प्लॉट पे 2 टावर्स बना दो, स्विमिंग पूल डाल दो और लिख दो अल्ट्रा प्रीमियम रेसिडेंसेस। लग्जरी एक जरूरत से ज्यादा अब एक इमोशनल ट्रिगर बन गया है। अगले चैप्टर में हम समझेंगे बिल्डर्स इस लग्जरी नैरेटिव को कैसे डिजाइन करते हैं और बायर का इमोशन कैसे एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन जाता है, कैसे बेचा जाता है सपनों का महल, द आर्ट ऑफ सेलिंग लग्जरी। लग्जरी का मतलब होता है अलग, पर आज के बिल्डर ने अलग को इतना ग्लैमराइज कर दिया है कि वो एक प्रोडक्ट नहीं, एक फैंटेसी बेच रहा है। पर असल में क्या हो रहा होता है? एक साइकोलॉजिकल गेम। दे नो कि लग्जरी बायर के लिए डिसीजन नंबर से नहीं, इमोशन से होता है। सो दे डोंट टॉक अबाउट स्क्वायर फीट, दे टॉक अबाउट स्क्वायर फीलिंग। सैंपल दिस, प्राइवेट स्काई डेक साउंड्स रॉयल, राइट? पर ग्राउंड रियलिटी में वो 4x6 का बालकनी होता है जिसमें 2 चेयर्स फिट होती है, एक कॉफी मग टेबल, लेकिन ब्रोशर में लिखा होता है योर प्राइवेट स्काई, सिप सनसेट्स एवरी इवनिंग। बिल्डर्स के लिए लग्जरी सिर्फ एक टैग नहीं, एक पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी है। एंड बायर्स, वो भी कहानी के शौकीन है। एक प्रेस्टीज वर्ड सुनते ही उनका दिमाग बोलता है ये मेरे स्टेटस के लायक है। बिकॉज लग्जरी इंडिया में नेसेसिटी नहीं, आइडेंटिटी बन चुकी है। लेकिन रेयरली कोई बताता है कि मेंटेनेंस कितनी है, रीसेल कैसा है और क्या ये लग्जरी वैल्यू होल्ड करेगा भी या नहीं। ये लग्जरी नहीं है, ये एक इल्यूजन है जिसे हर बिल्डर ने अपने मार्केटिंग के पेंट से इतना सुंदर रंग दिया है कि सच पीछे छुप गया है। और आयरनी ये है, हर बायर सोचता है वो लग्जरी खरीद रहा है, पर असल में लग्जरी उससे खरीद रही होती है। What really defines luxury? The true markers. आजकल के डेवलपर्स के लिए लग्जरी का मतलब है इंपोर्टेड फिक्चर्स फ्रॉम इटली। पर अगर प्लम्बिंग इशू हो जाए तो टेक्नीशियन महालुंगे से आता है, वेनिस से नहीं। ट्रू लग्जरी को समझने के लिए आपको 3 चीजों पे ध्यान देना चाहिए।
लोकेशन, लिवेबिलिटी और लॉन्जिविटी। लोकेशन वो प्लेस है जहां कन्वीनियंस और कामनेस दोनों बैलेंस में हो, ना ज्यादा क्राउडेड ना कंप्लीटली कट ऑफ। लिवेबिलिटी, इसका मतलब होता है डे टू डे कंफर्ट। आपका कम्यूट कितना स्मूथ है, सिक्योरिटी कैसे है, मेंटेनेंस स्टाफ रिलायबल है क्या। लग्जरी का असली टेस्ट तब होता है जब बिल्डिंग के लिफ्ट का बटन दबाने के बाद 2 मिनट से पहले लिफ्ट आ जाए, तब जाके लगता है हाँ ये घर मेरे लिए बना है। और लॉन्जिविटी, ये सबसे अंडररेटेड पार्ट है। एक ट्रू लग्जरी प्रॉपर्टी 10 साल बाद भी रिलेवेंट लगती है। उसका डिजाइन टाइमलेस होता है, ना कि फ्लैशी। लग्जरी का असली चार्म कब आता है पता है? जब घर के अंदर सिर्फ कंफर्ट नहीं, पीस भी होती है। द इल्यूजन ऑफ प्रीमियम, वेयर लग्जरी इज जस्ट मार्केटिंग। पर सच ये है, लग्जरी सब बेच रहे हैं बट स्टिकर बदल गया है, वैल्यू नहीं। एड में हेलीकॉप्टर दिखाते हैं, रियलिटी में पार्किंग स्पेस के लिए फाइट होती है। ब्रोशर में स्काई लाउंज लिखा होता है, ग्राउंड रियलिटी में अंडर कंस्ट्रक्शन टेरेस। मार्केटिंग बोलती है इंपोर्टेड फिटिंग्स, पर बाथरूम फिटिंग्स चाइना से आते हैं, इटली से नहीं। और सबसे बड़ा ट्रैप, सैंपल फ्लैट। सैंपल फ्लैट एक इल्यूजन है, केयरफुली डिजाइन टू हिप्नोटाइज। लाइट्स परफेक्ट, फर्नीचर मेड टू मेजर, कलर पैलेट सॉफ्ट एंड वार्म, बट जब पोजीशन मिलता है, रियल वॉल ज्यादा थिन लगती है, रूम छोटे लगते हैं और बालकनी सडनली फ्रेंच विंडो बन जाती है। लग्जरी के नाम पे यू आर पेइंग फॉर कॉमन एमिनिटीज, और तब समझ आता है लग्जरी का इल्यूजन सिर्फ मार्केटिंग नहीं, साइकोलॉजी है। लग्जरी का असली टेस्ट प्राइस टैग से नहीं, ट्रूथ से होता है। और वो ट्रूथ तब मिलता है जब आप मार्केटिंग के ग्लिटर के नीचे डिजाइन, डिटेल और डिलीवरी देखते हो। अभी बात करते हैं फ्यूचर ऑफ लग्जरी हाउसिंग की। व्हाट बायर शुड वॉच नेक्स्ट। लग्जरी हाउसिंग का दौर बदल रहा है। आज से कुछ साल पहले तक लग्जरी का मतलब था मार्बल फ्लोरिंग, इंपोर्टेड फिटिंग्स और एक ह्यूज क्लब हाउस। और अब बायर्स इवॉल्व हो गए हैं। उनके लिए लग्जरी का मतलब बदल गया है, सिर्फ दिखावा नहीं, डेप्थ चाहिए। आने वाले सालों में माइक्रो लग्जरी का ट्रेंड बढ़ेगा, मतलब स्मॉलर स्पेसेस विद वर्ल्ड क्लास फिनिशिंग। लोग अब 4000 स्क्वायर फीट के पेंट हाउस नहीं, 1800 स्क्वायर फीट के स्मार्ट लग्जरी होम्स ढूंढ रहे हैं, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी। मुंबई और पुणे दोनों में एक्सपैट्स और हाई इनकम प्रोफेशनल्स अब ओनरशिप के बजाय रेंटिंग प्रीफर कर रहे हैं। उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा वैल्यूएबल है ओनरशिप से। बिल्डर इस ट्रेंड को समझकर लग्जरी को लिविंग और मैनेज रेसिडेंसेस जैसे मॉडल्स ला रहे हैं। लग्जरी हाउसिंग का फ्यूचर सिर्फ बड़े घरों का नहीं होगा, बल्कि उन घरों का होगा जहां कंफर्ट, कॉन्शियसनेस और कल्चर तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हो। अगर बिल्डर्स और बायर्स दोनों इस बैलेंस को समझ गए तो इंडिया का लग्जरी सेगमेंट सिर्फ एक्सपेंसिव नहीं, इवॉल्व बन जाएगा। व्हाट लग्जरी रियली मीन्स नाउ। लग्जरी एक शब्द जो हम सब के लिए अलग मीनिंग रखता है। किसी के लिए इटालियन मार्बल, किसी के लिए स्काईलाइन व्यू और किसी के लिए बस एक शांत बेडरूम जहां सुबह की चाय बिना स्ट्रेस के पी सके। आज इंडिया में लग्जरी हाउसिंग एक $1 बिलियन बिजनेस बन गया है। बिल बोर्ड्स के ऊपर लिखा होता है लिव द हाई लाइफ। एड फिल्म्स में शैंपेन ग्लासेस, इन्फिनिटी पूल्स और ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं, पर जब आप साइट विजिट पे जाते हो तो रियलाइज होता है एड में दिखा लाइफस्टाइल और ग्राउंड पे मिलने वाली रियलिटी के बीच एक पूरे ओशन का डिफरेंस है। लेकिन ये सिर्फ बिल्डर्स की कहानी नहीं है, ये हम बायर्स की भी कहानी है, क्योंकि हमने खुद लग्जरी का मतलब बिगाड़ दिया है। हमने अपनी ख्वाहिशें मार्केटिंग के हाथों बेच दी। हम सब ने थोड़ा सा दिखावा खरीद लिया और असली सुकून छोड़ दी। आज के लग्जरी बायर्स के लिए एक मैसेज है, लग्जरी खरीदने से पहले ये सोचना बंद करो कि ये प्रोजेक्ट कितना प्रीमियम है, और शुरू करो सोचना ये घर मेरी लाइफ को कितना बेटर बनाएगा। क्योंकि 2025 के बाद का रियल लग्जरी सिर्फ इंपोर्टेड फिटिंग्स नहीं, इंपोर्टेड पीस ऑफ माइंड होगा। ऐसी लोकेलिटी जहाँ पोल्यूशन कम हो, ऐसे नेबर्स जिनके साथ कंफर्ट हो, ऐसी लाइफस्टाइल जहाँ ब्रांड नहीं बैलेंस दिखे। लग्जरी का दौर अब मार्केटिंग से निकलकर मैच्योरिटी में जा रहा है। बिल्डर भी समझ रहे हैं एक जनरेशन आ गई है जो क्वाइट लग्जरी समझती है, लोगो नहीं लेगेसी देखती है, शोर नहीं सोल देखती है। तो अगला टाइम जब कोई ब्रोशर आपके हाथ में आए तो उसके टैगलाइंस पे नहीं, अपने दिल के इंट्यूशन पे भरोसा करना। क्योंकि असली लग्जरी वो नहीं होती जो दुनिया देखती है, असली लग्जरी वो होती है जो आप हर सुबह महसूस करते हो। एक सेंस ऑफ पीस, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और एक सेंस ऑफ फाइनली होम। और अगर आपको ये दोनों मिल जाए, कंफर्ट और कॉन्शियसनेस, तो समझ लो
आपने सिर्फ एक फ्लैट नहीं, एक रियल लग्जरी खरीद लिया है।